आपने 7,000 का जो आंकड़ा दिया सर, मैं ओवरऑल, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो जवाब दिया गया उसके आधार पर सर, क्योंकि 2017 के बाद से तो आंकड़े ही नहीं आए। 2009 में सर 10,000 लोग जो है घुसपैठी बांग्लादेश के, जो इनलीगल बांग्लादेशीज हैं वो आए हैं, और 2017 आते आते सर 51। ये मैं एक आंकड़ा आपको दे रही हूं सर। तो 2017 के बाद से क्यों नहीं ये डेटा क्यों नहीं जारी किया आपने? इसी बात पर आपको बता, सरकार डेटा पर काम कर रही है और बिल्कुल डेटा जारी किया जाएगा। एक एक घुसपैठी की खोज की जा रही है, इसके लिए स्पेशल मंत्रालय बनाया गया है, इसके लिए अलग से एक पूरा यूनिट बनाई गई है। और घुसपैठ पर आप मंत्रालय बनाने के बाद सर आपने मंत्रालय कह दिया, मैं कह रही हूँ 2009 में भी डेटा आया, 2010 में भी आया, 2011 में भी हर साल आ रहा है, लेकिन 17 के बाद से आ ही नहीं रहा सर। मैंने तो आपको बताया कि 92-94 में तो 94 तो विधायक बन गया, 96 में वहां से खारिज किया गया। या तो सिलसिला कितना पुराना है, अंदाजा लगा लीजिए कि 96 में असम हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उससे लेना देना क्या है सर, डाटा ना देने का? 94 में ननन जी, इससे क्या लेना देना है डेटा ना देने का या ना जाहिर सामने रखने का? ये जो आपने बात कही, जो मैं सवाल पूछूं, इसका लेना देना क्या है? लेना देना का तात्पर्य यह है कि कितने पहले से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न टेक्निकल नहीं है, वैचारिक है। सर मैं टेक्निकल पूछ रही हूँ, आप वैचारिक क्यों ले जा रहे हैं? मैं टेक्निकल पूछ रही हूँ, 2017 से क्यों नहीं आया डेटा सर? अगर आपकी सरकार इतनी ही घुसपैठियों को लेकर सजग थी, सतर्क थी, इतना बड़ा मुद्दा आप उसको चुनाव में बना रहे, कम से कम उस पर काम तो कर लेते, उसके बाद तो जनता के बीच मुद्दा ले जाते। नहीं, इसीलिए इसको स्पेशल एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है, इस पर सघन काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, फॉरेन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, वो केस हाई कोर्ट जाते जाते कुछ काम हो जाता है, क्योंकि ठीक है, इसी डेटा से मेरा एक सवाल सर, इसी से मेरा एक सवाल, जो इनलीगल बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए सर, मैंने जो आंकड़ा दिया ना सर, इनलीगल जो बांग्लादेशी जो डिपोर्ट किए गए सर, 2009 में 10,000 और 2017 में 51, कम हो गए। आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला चल रहा है, वो लोग बिना कोर्ट के ही चले गए, उन्होंने ज्यादा लोगों को भेज दिया जहां जहां से वो आए थे, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर, आप नहीं भेज पा रहे हैं। यही नहीं अर्पिता जी, अभी जब यहाँ पे SIR चला तो नाम काटा गया, तो उसमें घुसपैठियों की बात आई, तो बहुत लोगों ने कहा कि गलत नाम काटे गए हैं, उन लोग मिले ही नहीं आज तक। जिन लोगों के नाम कटे वो कौन थे, कहां थे, वो लोग आज तक नहीं मिले। घुसपैठ एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। इस देश में विधायक बने, इस देश में सांसद बने और इस पर केस चला है, कोर्ट सर मैं ये पूछ ही नहीं रही, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है, ये तो पूरा देश जानता है घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है, ये तो पूरा देश जानता है। ये तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप घुसपैठ का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर सामने रख रहे हैं, चुनाव में हर रैली में बोल रहे हैं सर। अगर कोई मान लीजिए आम नागरिक जो आज समझदार है, गूगल कर लेता है, जानकारियां हासिल कर लेता है, अगर वो ये देख ले कि यूपीए गवर्नमेंट में कितने भेजे गए, जो भी अवैध यहाँ आए थे घुसपैठी, जो घुसपैठिए थे, और आपने कितने भेजे, तो वहीं दिख जाएगा ना। फिर आप कम से कम वो मुद्दा तो मत उठाइए जहां पर आप कमजोर है। नहीं सर, आपने केवल 51 को ही भेजा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं उठाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आइडियोलॉजिकली हम सही हैं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली सही, और इस आइडियोलॉजी पे कायम है हम, और इस आइडियोलॉजी पे हम कायम रहेंगे, आगे भी कायम रहेंगे। हमने कहा इसमें संख्या मत तो नहीं है, प्रश्न वैचारिक है। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल आप वैचारिक तौर पर जनसभाओं में इसको कह देंगे, भले वो हो ना हो, मतलब वैचारिक तौर पर आप सभाओं में ये मुद्दा उठाएंगे, भले काम हो पाए ना हो पाए, है ना? नहीं, हमने आप कह रहे एक मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय क्या कर रहा है? डेटा तक तो रिलीज नहीं कर पा रहा है सर। नहीं, आज जरूरी थोड़ी कि आज ही डेटा दे, जिस डेटा पर काम हो रहा है। मैं कौन से कह रही हूं आज दे सर, 17 से इंतजार कर रहे हैं सर, साल हो, 17 से कितने साल हो गए, 25 हो गए सर। मैं थोड़ी कह रही हूं कि कल ही डेटा नहीं रिलीज किया, और मैं कह रही हूं नहीं 24 घंटे हो गए आपने डेटा नहीं रिलीज किया सर। अर्पिता जी, 7-8 साल की बात है सर। हाल ही में पिछले साल बना है और इस पर सघन काम चल रहा है, सघन अभियान चलाया जा रहा है, और इसकी जांच की जाएगी, पूरा डाटा बनेगा और डाटा रिलीज किया जाएगा। और जब बात देश की आती है तो ठीक सर, अब फिर अब आप जचता नहीं है सर, अगर आप उस मुद्दे पर बोले सर, नहीं जच रहा है। ठीक है करुणा जी, आपने इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनसे बात, ठीक है धनंजय जी रुकिए, मैं प्रवक्ता से बात की, और आपने बहुत रेलिवेंट सवाल किए कि ये डेटा कहाँ है। यूपीए में हमने 90,000 किया था, इन्होंने अभी तक 2,500 किया है, बाकी का डेटा नहीं है। और ये कह के कि घुसपैठिए हैं और हम घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, तो केंद्र सरकार इन्हीं की है, राज्य सरकार इन्हीं की है। 20 साल में नीतीश कुमार
सरकार में। नीतीश कुमार ने कभी घुसपैठिए की बात नहीं की, तो नीतीश कुमार तो मानते ही नहीं है कि उनके राज्य में घुसपैठिए हैं। केंद्र में राजनाथ सिंह और अमित शाह गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है। इन दोनों के पीरियड में जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके पास है, सारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनके पास है, सारा बॉर्डर गार्डिंग का काम ये करते हैं। तो इसका मतलब ये अगर घुसपैठिए कह रहे हैं तो ये अपने ही गृह मंत्री को कंडेम कर रहे हैं, ये गृह मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना काम। ठीक है धनंजय, जल्दी से इस पे छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अनुप्रिया जी और जयंत जी आ रही हूं मैं। हाँ नहीं, देखिए, जो स्टेट में हमारी सरकार नहीं है उन स्टेट्स में कुछ इन्फिल्ट्रेशन है, और जब हमारी सरकार वहां आएगी हम उसको पूरी तरह से रोक लेंगे। लेकिन अर्पिता जी, मुझे इस बात का बेहद अफसोस और दुख है कि चैनल और पैनल पर बैठे हुए हमारे मित्रों ने 92, 94, 96 की घटना, जब कोई विधायक और जनप्रतिनिधि बनता है तो अपने वोट से नहीं बनता है, उसको लाखों लोग समर्थन देते हैं। अगर एक बांग्लादेशी नागरिक, 2 बांग्लादेशी नागरिक ज्वाइंट में विधायक बन गए और सुप्रीम और असम हाई कोर्ट ने खारिज किया, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। इस मुल्क की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला जब हो तो हम जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके बात करें। और जो दूसरे दल के प्रवक्ता है उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग ओएम पंचाधिकारतम, तब हम दल को नहीं देश के स्तर पर बात करते हैं, और देश के लिए हम हमेशा एक पैर पर एक साथ वैचारिक तौर पे और हर तरह से खड़े होते हैं। रही बात वैचारिक रूप से तो खड़े ही हैं, आंकड़े भले ना जारी कर रहे हो, कदम भले ना उठा रहे हो, मंच से तो बोल ही रहे हैं ना जयंत जी। नहीं, वैचारिक रूप से बहुत ही खोखले लोग हैं और यही वजह है। ठीक है ठीक है धनंजय जी रुकिए। हाँ जयंत जी, आप देखिए, एक तो हमारी मुसीबत है लगभग हर चैनल पर कि आप ये इन लोगों को जरूरत से ज्यादा वक्त मिलता है, और समानुपाती ढंग से वक्त मिल जाए तो हम इनकी धज्जियां उड़ा के रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 88% मुल्कों में कोरोना के बाद सेंसस हो गया। हमारा जो दशकीय जनगणना हुई थी वो आज तक नहीं हो सकी, और उसके लिए जो पैसे जयंत जी, अगर आप समय चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा आपको ना। आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही ढंग से, थोड़ा सा रोक लें अगर अपनी गाड़ी तो। मैं वो आवाज आपकी सही ढंग से नहीं आ रही है। हाँ जी, गाड़ी में भी रोकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैचारिक प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, धारणा क्या कहते हैं। आप कह रहे हैं आप 70 तक की बात करें, मुझे तो ये ध्यान है और इसकी हमने पढ़ा कि 2019 में जयंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जरा, मैं ठीक कराऊं आपकी आवाज, एक बार ठीक करवाइए, फिर उसके बाद आती हूँ क्योंकि आप सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपको। अनुप्रिया जी, सवाल तो पूछ लीजिए। सवाल तो बहुत सारे पूछे गए सरकार में, अब सरकार में तो आप भी हैं, कोई जवाब देंगी? देखिए अर्पिता जी, एक बात मैं बोलूं कि जिससे इलेक्शन कमीशन का दायित्व क्या होता है कि फेयर इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया की उसमें जो 65 लाख नाम काटे गए उसमें कई अलग अलग बाइफर्केट किया गया, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे अर्पिता जी जिसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया गया, वो व्यक्ति आके सामने क्लेम नहीं किया। जिस तरह से विपक्ष जो कह रहा था कि वो जो लोग थे वो इनके लोग थे, तो चलिए वो आप उन्हीं आपके लोग थे, आप क्लेम कर देते, हमें बता देते वो 2 लाख नाम जो काटे गए वो कहाँ के लोग हैं, वो कहाँ रह रहे थे। कई ऐसी चीजें हैं घुसपैठिया अगर सवाल होता है तो जी आपके ही रिपोर्टर्स ने, कई चैनल के रिपोर्टर ने दिखाया है। कुछ लोग हमारे यहाँ एक मजबूरी है, नेपाल है, बंगाल है, वो हमारे सटा हुआ वो बॉर्डर है, तो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, वो लोगों को नाम डिटेक्ट किया गया, हटाया। ठीक है मैम, जल्दी से मैं ये बता दूं कि सेकेंड फेज जिसके हम अब क्योंकि चुनाव प्रचार आज थम गया, और इस फेज में अगर हम देखें तो बीजेपी 2020 में यहाँ पे 42 सीट जीतने में कामयाब रही थी, यानी 15 में 33, तो थोड़ा बढ़ोतरी देखा जाए तो बीजेपी को मिला। जेडीयू जो है वो 2030 में 15 में 30 सीटों पर था और 2020 में 20 सीटों पर आ गया, यानी कुछ सीटें कम हो गई। आरजेडी को अगर आप देखें तो 34 से 33 पर आ गए 15 से 20 में ना, और कांग्रेस 19 से 11। इस पर मैं जल्दी जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं अनुप्रिया जी आपके साथ। क्या लग रहा है आपको? देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से 6 तारीख को वोटिंग हुआ उस आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश है, और ठीक है जैन जी जल्दी से 30 सेकंड है हमारे पास। जैन जी
मैं आपसे कह रहा हूं कि धनंजय जी लगातार झूठ बोलते रहते हैं। आप अपराध के मामले में बोल रहे हैं, मैं सिर्फ संघीय अपराध की बात कर रहा हूं। 1990 में 1.24 लाख था, हमने सत्ता जब छोड़ी घटा के इसको 97,000 किया, और ये इनके समय में 2022 में आखिरी बार जो जारी हुआ 3.5 लाख हो गया। अपहरण की बात ये कर रहे थे, 2003 में सिर्फ 3,211 मामले बिहार में थे। फिलहाल देखिए समय है, अभी यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे आंकड़े हैं। सरकार की जवाबदेही हो जाती है जब वो सरकार में इतने दिन से रहे हो, तो कई सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं और जनता को दरअसल तय करना है।